श्री समयसार जी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर में पूर्ण अधिकार चल रहा है। पूर्ण अधिकार के अंदर जो हमारी चल रही है गाथा नंबर 32 चल रही है। पढ़ लेते हैं। जो मोहम तुजणिता प्राण सहावादियम मुणदीयादम तम जिंद मोह साहूं परमट विहाणया बेनती कर मोह जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मा परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने उन्हीं जित मोही कहा। गाथार्थ पढ़ो ये गाथा का पढ़ो। जो मुनि मोह को जितवा जीतकर आत्मानम अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है। तम साधु उस मुनि को परमार्थ विज्ञाय कहा। परमार्थ के जानने वाले जित मोह ब्रुवंती कहते हैं। हाँ, जो मुनि मोह को जीतकर, यहाँ पर जो बात है, पहले जो बात आई थी गे गायक संकर दोष, यहाँ पर किसकी बात है? यहाँ है भाव्य भावक संकर दोष। वहाँ गे थे परवस्तु, जो परवस्तुओं से गे कहते हैं, जो आत्मा है उसे गायक कहते हैं। और ये जो भाव्य है यहाँ पर वो तो आत्मा है, भावक जो है वो मोह है। भावक माने मोह, भाव्य माने अनुभव करने वाला उसको आत्मा है। तो पहले जो बात आई थी वो दर्शन मोह की अपेक्षा बात आई थी। पहली गाथा में क्या था? कर इंद्रिय जय। इंद्रिय के 3 भेद बताए थे। कौन कौन से इंद्रिय 3 भेद बताए थे? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, हाँ, और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीतकर। किसके द्वारा? ज्ञान स्वभाव के द्वारा। ज्ञान स्वभाव कैसा है? अति सूक्ष्म है, अखंड है और ज्ञेयों से भिन्न है। 3 चीज़ें बताई थी उसके अंदर। क्या क्या बताया था? एक तो ज्ञान स्वभाव कैसा है? अति सूक्ष्म है। और कैसा है? ज्ञान स्वभाव अखंड है। और तीसरा कैसा है? ज्ञेयों से भिन्न है। इस प्रकार उस ज्ञान स्वभाव को जानकर, क्या करके? इस प्रकार उस ज्ञान स्वभाव को जानकर जो ज्ञेयों से भिन्न ज्ञायक को जानता है, ज्ञेयों से भिन्न ज्ञायक को जानता है। ज्ञेय भी व्यवहार से कहा, क्योंकि सीधा ज्ञायक कहो तो समझ में नहीं आता, तो उसको कहा देखो जहाँ ज्ञेय झलकते हैं वो ज्ञायक है। तो ज्ञायक कहना क्या है? ज्ञायक कहना भी व्यवहार है। वास्तव में ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। 6 नंबर गाथा में आया था ना, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ज्ञेय हो इसलिए ज्ञायक है ऐसा नहीं। ज्ञायक तो त्रिकाल ज्ञायक है। मैं अनुभव करूं तो ज्ञायक होगा कि नहीं? ऐसा नहीं है भैया। तू अनुभव कर चाहे ना कर, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। जितने आत्मा जगत के अंदर है वे अपनी अनुभूति करें कि नहीं करें, लेकिन ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ज्ञायक अनुरूप होता नहीं है। वहाँ ज्ञेय से तो समझाया कि जहाँ ज्ञेय है वहाँ ज्ञायक है, क्योंकि तुझे ज्ञेय सीधा समझ में नहीं आता, ज्ञायक सीधा समझ में नहीं आता। तो व्यवहार का भेद डाला। व्यवहार का भेद क्या डाला? ज्ञायक और ज्ञेय, ज्ञायक और ज्ञेय। तो इस तरह से वहाँ ज्ञेय समझ के भी कहाँ पर जाना है? ज्ञेय समझ के भी ज्ञायक पर जाना है, क्योंकि आत्मा के अंदर ज्ञेय नहीं है। ये ज्ञेय पदार्थ जितने, ये कहते हैं कि 6 द्रव्यमयी विश्व जो है वो परज्ञेय है। क्या है? 6 द्रव्यमयी जो विश्व है वो क्या है? सब वो परज्ञेय है। और आत्मा जो है अपने लिए वो स्वज्ञेय है। वहाँ अन्य आत्मा सिद्ध भगवान की आत्मा है, अनंत की आत्मा है, सब आत्माएं सब हैं। तो ये सब स्वज्ञेय हैं कि परज्ञेय हैं? ये सब परज्ञेय। और मैं अपने लिए स्वज्ञेय हूँ कि परज्ञेय हूँ? स्वज्ञेय। तो ऐसा आया शास्त्रों के अंदर। उन्होंने राजमल जी ने लिखा कि जो आत्मा अपने को जानता है वो सप्तम द्रव्य हो जाता है। क्या लिखा? जो आत्मा अपने को जानता है वो सप्तम ग्रेह हो जाती है। सप्तम द्रव्य, सप्तम द्रव्य। द्रव्य तो 6 होते हैं, ये 7वां द्रव्य कहाँ से आया? तो द्रव्य के 7 भेद लिए। कहने लगे अन्य जीव, अन्य पुद्गल, अन्य धर्म, अन्य अधर्म, अन्य आकाश, अन्य काल और एक मैं। गति 4 कही, 4 गतियां होती हैं। ये 5वीं गति कहाँ से आई? सिद्ध गति।
कि भैया सिद्ध गति भी है। जिन जीवों की स्वभाव गति होती है वो सिद्ध गति कहते हैं। जिन जीवों की स्वभाव गति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सिद्ध गति कहते हैं। इससे सातवां द्रव्य किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य ने, जिस आत्मा ने अपने को देख लिया वो विश्व से अलग हो गया, वो 6 द्रव्य से अलग हो गया, इसलिए क्या कहा उसको? सप्तम द्रव्य कहा। ये जो है ना व्यवस्था 7 तत्वों की, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सम्मण, निद्रा, मोक्ष, ये जो व्यवस्था समझाने के लिए थी वो ये समझाने के लिए थी कि जीव द्रव्य के अंदर आश्रव नहीं है, जीव द्रव्य के अंदर बंध नहीं है, जीव का मोक्ष नहीं है, जीव की सम्मण नहीं है और जीव की निद्रा नहीं है। क्यों? जीव भिन्न है और बाकी सब भिन्न है, बाकी सब अलग द्रव्य हैं। ऐसे द्रव्य के अंदर है सिद्ध भगवान का द्रव्य ही भिन्न, पत्नी का द्रव्य है, बच्चे का द्रव्य है, सब द्रव्य भिन्न और मेरा द्रव्य बिल्कुल भिन्न है। भाई जितना ज्ञान गे है वो तो मेरी व्यवस्था तो मेरे अंदर है ना, दूसरे ज्ञान के मेरे अंदर कैसे आ जाएंगे और मेरे ज्ञान के दूसरे अंदर कैसे चले जाएंगे? हैं? जो मेरा सुख दुख हर विजाद है वो मैं तो भोगता हूँ, कोई दूसरा थोड़ा भोगता है, और दूसरे दूसरा भोगता है वो मैं नहीं भोगता। है कि नहीं व्यवस्था ऐसी? तो इस तरह से वो जो व्यवस्था थी जो 31 नंबर गाथा के अंदर आया था, 31 नंबर गाथा में आता जो गेयों और ज्ञान के संबंध में जो भ्रांति है उसको जीत कर, गेयों से लाभ होता है, गेयों से फायदा होता है, यहाँ एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य करने की व्यवस्था ही नहीं है। और दूसरी ओर बात सुनो आगे की कि इस जगत के अंदर कुछ काम हो ही नहीं रहा। क्या कहा भाई? इस जगत के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर कि जी वहाँ गए यहाँ गए वहाँ गए, आखिर में घूम के घर आ गया ना, तो क्या ठीक है भैया, लौट के बुद्धू घर को आए हैं, सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। यहाँ तो कोई द्रव्य किसी में जाके कुछ काम कर ही नहीं रहा, अपना काम भी नहीं कर रहा, अपने काम से भिन्न अपने एक त्रिकारी द्रव्य सारे विराजमान हैं, कहीं पर्याय में जा कर रहे हैं। और तू सुर मचा रहा पर्याय पर्याय पर्याय, पर्याय में कोई द्रव्य जाए तो सही, तब तो तेरा सुर मचाना सत्य है कि हाँ भाई पर्याय में द्रव्य जा रहा है, लेकिन पर्याय में कोई द्रव्य जाए तो नहीं रहा। समझ में नहीं आया? पर्याय में भी द्रव्य जा ही नहीं सकता। पर्याय में कोई द्रव्य चला जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी भाई साहब। वो ध्रुव जो है वो एक समय का विषय बन जाएगा, क्योंकि पर्याय एक समय की है, और ध्रुव क्या होगा? एक समय का विषय बनते ध्रुव खत्म हो जाएगा। ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव पर्याय में जाता नहीं है, ध्रुव अखंड त्रिकाली है, वो पर्याय बनती रहती है, और पर्याय से ध्रुव को मतलब नहीं है और ध्रुव को पर्याय से मतलब नहीं है, दोनों लक्षण अलग अलग हैं। आज बनाना एक चार्ट, एक ध्रुव का और एक पर्याय का डिफरेंस लिखना, दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है लिखे हमने, बनाए 100 डिफरेंस लिखना, 100 डिफरेंस बनाना बैठ के कि ध्रुव के अंदर और पर्याय के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं आपस में, व्हाट इज द डिफरेंस इन दोनों के अंदर, कहाँ अंतर है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तब आपको पता लगेगा कि पर्याय कहाँ चल रही है और ध्रुव कहाँ चल रहा है। ध्रुव और पर्याय में क्या डिफरेंस है? हाँ लिखना, 10 20 50 जितने भी डिफरेंस आ जाए वो लिख के ग्रुप पे भेजना। मतलब आपको मजा आएगा पढ़ के, क्योंकि शास्त्रों के अंदर जितने हमारे शास्त्र है ना सबके अंदर यही तो बात है, और बात कौन सी है? इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। यही तो बात है कि जी पर्याय समझता है और वे ध्रुव ध्रुव का रट्टा लगाए हैं, तो ये तो डिफरेंस देखना है कि ध्रुव है कि पर्याय है। अब निकालना डिफरेंस के अंदर कि ध्रुव के अंदर क्या डिफरेंस होता है और पर्याय के अंदर क्या डिफरेंस होता है। भाई जब ट्रेन भी हो ना 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही हो, है 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही हो, तो भी ट्रेन स्थिर है, चल नहीं रही ट्रेन है, चलाई जाती, अरे चलाई भी नहीं जाती, ट्रेन चल ही नहीं रही, ट्रेन तो स्थिर है। ट्रेन चल ही नहीं रही। चलती हुई ट्रेन नहीं चल रही, उसके अंदर यात्री बैठा, कोई 500 किलोमीटर स्पीड है और अंदर यात्री बैठा है, कितने बजे में बैठा, कोई टेंशन उसको, अंदर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर स्पीड चल रही है, भाग रही है, 100 किलोमीटर स्पीड भाग रही है, और अंदर कितने आराम से बैठा हो यात्री जो बैठा है, कोई टेंशन, ट्रेन चल रही कि नहीं चल रही? चल रही है, चलने तो फर्क क्या पड़ रहा है मेरे ऊपर, मैं इस ट्रेन चलने से मेरे पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी, और बैठा आराम से है। अच्छा तो बैठा दो तो उसको, तो फिर उड़ेगा, कहने लगे क्या हो गया, बिल्कुल ऐसी टेंशन फ्री बैठता है बिल्कुल ट्रेन के अंदर, ट्रेन भागती रहे रुकती रहे, आराम से बैठा रहता है। इस तरह जिसकी श्रद्धा में त्रिकाल ध्रुव आ जाता है वो आराम से बैठा रहता है। वो ट्रेन पर्याय की ट्रेन भाग रही है, भागती रहे, उसे इस चीज से रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता। ये श्रद्धा का ध्रुव बना है, श्रद्धा ध्रुव को स्वीकार कर ले तो चलायमान होनी बंद हो जाए, क्षण 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 है।
श्रद्धा के अंदर ध्रुव आ गया, श्रद्धा ने ध्रुव को स्वीकार कर लिया, सो ही पर्याय के अंदर अपनापन मिट गया और ध्रुव में अपनापन आ गया। श्रद्धा का अपनापन कहाँ है? श्रद्धा का अपनापन बदलती पर्याय के अंदर तो है, मैं ऐसा इन क्षणिक खत्म होती पर्याय के अंदर तो श्रद्धा अपनापन करती है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव अपना स्वभाव है, उसके अंदर श्रद्धा की एक समय की पर्याय अपनापन नहीं करती। हमारा फूफा जी भारी हो गया। नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, उस एक को नहीं छोड़ना भाई, ध्रुव को, वो ध्रुव को भी बिगड़ता ही नहीं है। देखो मजे की बात, जो पर्याय होती है ना, पर्याय, इसके भी अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं। दीपाली समझ में आ रहा? एक जो पर्याय बनती है ना, एक पर्याय कितने समय की है? एक समय कितना होता है? एक समय एक पलक झपने के अनंत अनंत। हाँ, एक पलक झपकने में असंख्यात आवली, और एक आवली के अंदर संख्यात समय, इतना छोटा समय होता है। पकड़ सकते हैं क्या हम उसको? पकड़ सकते हैं क्या हम उसको? नहीं, हम उसको नहीं पकड़ सकते। लेकिन वो जो एक पर्याय है उसके भी अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं। वो पर्याय पर्याय से नहीं बनी, वो असंख्यात अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं, उनसे मिलकर वो पर्याय बनती है। अब पकड़ोगे से बदलोगे बैठ के। एक त्रिकाली ध्रुव के अलावा अन्य कहीं जाओगे तो आफत ही आफत है, बदलने की आफत है। बताओ कैसे बदलोगे और कैसे बदलोगे? बदले पकड़ नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय तो इतना है। एक भाई साहब ने कही थी फिल्म मूवी देखने के लिए, वो मूवी थी एक चीज मिलेगी वंडरफुल, मतलब फिल्म बढ़िया है, मतलब अपने जैनी की फिल्म है, कोई ऐसी फिल्म जैनी के ऊपर बनी फिल्म है। वो अभी आधे घंटे की देखी, बहुत बड़ी मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी है, देखना है। मतलब एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उसके अंदर देखना, आप घर में बैठो आराम से देखना, कोई नहीं, 1 घंटे की देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। उसमें एक चीज मिलेगी वंडरफुल, पिक्चर हॉल पर रिलीज हुई थी, जैनी की मूवी है अपनी, वो भाई साहब ने कही थी देखने के लिए, तो देखा उसको, बढ़िया है। क्या पिक्चरों पे लगी हुई है? लगी थी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले उससे। हाँ, अब तो इंटरनेट भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, वहाँ से मिल जाएगी। उसके अंदर इतना बढ़िया दिखाया कि पेड़ को मन नहीं है, लेकिन इतनी सेंस है कि आस पास के उड़ते पक्षी की पहचान लेता है। चींटी को, मकोड़े को सेंस, इन्हें मन नहीं है, लेकिन सेंस इतनी तगड़ी है कि भूकंप आ रहा हो पता लग जाएगा भूकंप कहाँ पर है। हाथियों को इतना पता लग जाता है कि पानी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पानी कहाँ से आएगा, मुझे देख लेते हैं। ऐसे से झिंगुर होते हैं कि 1 किलोमीटर तो आधे किलोमीटर झिंगुर, और दूसरा बैठा हुआ ना जैसे खाना हुआ तो कंपन पहचान लेंगे उसकी। इस मति ज्ञान का विषय देखो कितना कैसा। एक तो जीव ऐसा दिखाया, वो निकल के बाहर आएगा और समुद्र में से पानी आएगा तो पानी को चख के बता देगा कि यहाँ पे उसका भोजन है। मतलब दूसरा जीव जो कीड़ा है यहाँ पे उसकी चख के बता देगा वो कि यहाँ पे कीड़ा, जाकर खुद से खाने चला जाएगा वहाँ पर। वो मति ज्ञान का इतना विषय एलोबरेट करा उसके अंदर कि हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, वास्तव में हम कुछ करें, हम इतना मन वाले हैं, बहुत होशियार हैं, कुछ नहीं भाई साहब। ये सब पर्याय खेल चल रहा, और पर्याय में ध्रुव मस्त हो रहा, और ये चल रही एक सभी पर्याय के अविभाज्य प्रतिच्छेद अपना आप ऑटोमेटिक चल रहे, कोई करने की धरने की व्यवस्था ही नहीं यहाँ पर। वो एक इंद्रिय की भी सेंस बहुत तगड़ी है भाई साहब, तुम्हारे से ज़्यादा तगड़ी सेंस है उसकी, एक इंद्रिय की। तुम तो क्या सेंस करोगे? इन कुत्ते बिल्लियों की, चींटी मकोड़ियों की सेंस तुम्हारे से ज़्यादा तगड़ी है। तुम सोच रहे संज्ञा पंचेंद्रिय मन वाले हैं, बिना मन के सेंस काम करती है उनकी। स्पर्श है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। स्पर्श है, रस चखले, घ्राण है, वो सब दिखाया उसके अंदर। चक्षु का विषय, कहाँ की बात सुन ले, वो किलोमीटर दूर की बात, और यहाँ पे सुन ले बैठ के क्या बात चल रही है। मन के बताया, रंग बिना देखे रंगों की पहचान कर ले, हरा है, काला है, पेंटिंग बनाते सुंदर सुंदर, मन का विषय ऐसा। हमें लग रहा हमारी आँख नाक कान है तो हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, स्वयं काम हो रहा सारे पर्यायों का, और तू कुछ नहीं कर रहा। स्वयं भी तो काम कर रही है इंद्रियां, तो तेरे से पूछ के काम कर रही है क्या? या तू ज़्यादा होशियार हो रहा क्या? तू काम कराएगा इनका? अब एक इंद्रिय बन जाए तो रसना नहीं मिलेगी, चक्षु नहीं मिलेगी, घ्राण नहीं मिलेगी, फिर काम करके दिखाना कैसे करेगा? अरे स्वयं भैया काम कर रही हैं, इंद्रियों काम स्वयं चल रहा है, पर्याय काम स्वयं चल रहा है, उस चलती पर्याय में टांग दौड़ा है क्यों? जबरदस्ती में उसको अपना मान करके उसमें दुख भोगता है। इसका है गे ज्ञायक संबंध भिन्न करना, पर्यायों से भिन्न अपने को देखना। पर्यायों के भी अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं, उनसे भिन्न अपने को ध्रुव देखना, क्योंकि ध्रुव देखे बिना भाई साहब कहीं चैन नहीं पड़ेगी, ध्रुव देखे बिना तो भ्रमता ही रहेगा। तो वो जो गाथा नंबर 31 थी उसमें गे ज्ञायक दोष भिन्न भिन्न दिखाया। अब यहां पर जो बात है भाव्य भावक संकर दोष,
यहाँ चारित्र मोह की बात है, और चारित्र मोह के अंदर भी यहाँ जो मुनि 11 गुण स्थान बढ़ती चल जाएंगे उपशांत करके, उनकी बात है। 11 गुण स्थान होते हैं ना, तो 11 से जीव नीचे गिरता है वापस, 11 से जीव ऊपर नहीं चढ़ता, 11 से जीव नीचे कहाँ आता है, नीचे 7 तक आ जाता है, नीचे 7 तक भी आ जाता है, 6 तक भी आ जाता है, 5 तक भी आ जाता है, 4 तक भी आ जाता है, 1 तक भी आ जाता है, और 1 में आके निगोदिया बन जाता है। समझ रहे आप? 1 में आके क्या बन जाता है, निगोदिया बन जाता है, नागी बन जाता है, भयंकर पाप करने लग जाता है। ऐसा हो जाता है पहले मारने के बाद भी। हैं कौन जीव? जो 11वें गुण स्थान में था, 11 गुण स्थान में जी। हाँ, जो मुनि बना था, मुनि बनकर उपशम श्रेणी मांडी थी, उपशम श्रेणी मांड के ऊपर गया था, और वहां से च्युत हो जाए और नीचे गिरता गिरता पहले तक आया भ्रष्ट हो जाए। लेकिन इतना भ्रष्ट नहीं होगा भाई साहब कि संसार में अनंत काल के लिए मिल जाए। ये तो मिथ्यात्व की ताकत है, जीव को अनंत काल के लिए संसार में बुलाता है, तो मिथ्या दृष्टि जीव ही बुलता है। वो जीव अर्धपुद्गल प्रार्थना काल के अंदर दोबारा मोक्ष सम्यक प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा। उसकी कंडीशन है, वो जरूर मोक्ष जाएगा। तो यहाँ क्या है कि यहाँ जो बात है इस मोह को जीतने की, या उस मुनि की अपेक्षा बात है जिस मुनि ने उपशम किया है मोह का श्रेणी चढ़ने के बाद, 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं। गुड 11वीं, ये 4 गुण स्थान चढ़ता है, और ये गुण स्थान मैक्सिमम एक जीव 4 बार चढ़ सकता है। क्या था? एक जीव 4 बार ही चढ़ सकता है। उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो मैक्सिमम 4 बार, और उसके बाद चढ़ेगा तो छपक श्रेणी चढ़ेगा, उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा। और जो अंतर्मुहूर्त समय बताया जाता है ना इसका, कि 8वें 9वें 10वें 11वें का अंतर्मुहूर्त समय, 8 9वें 10वें 12वें का मुहूर्त अंतर समूह है। ये अंतर्मुहूर्त पता कितना बड़ा होता है? अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं। अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं। असंख्यात भेद होते हैं। एक आंवली से लेकर के, और जो तुम्हारा मुहूर्त में 1 समय 2 समय कम जो है, उसके जितने भेद हैं वे सब अंतर्मुहूर्त के भेद हैं। अंतर्मुहूर्त माने मुहूर्त से पहले और समय से ऊपर जितनी अवस्थाएं हैं, एक समय बढ़ाते ले जाओ, वो सब अंतर्मुहूर्त के भेद हैं। 1 आध सेकंड के अंदर तो भाई साहब श्रेणी चढ़ भी जाए उतर भी जाए। 1 सेकंड, आध सेकंड, पौन सेकंड, 2 सेकंड, इसके अंदर तो पूरी श्रेणी का पूरा काम हो जाता है। समय दर्शन की जो अनुभूति होती है वो कितने समय की होती है? कितने समय की होती है समय की? हम हाथ पाथ रखे बैठे, ओहो समय दर्शन हो रहा है, तो मजा आ रहा है। कितनी अनुभूति होती है पता? 1 सेकंड की चौथाई भाग भी नहीं होती। इतना कम समय होता है, उसको बस उतनी समय में देख लेता है वो कि मेरा स्वरूप क्या है। इसका इतनी से अनुभूति का नाम समय दर्शन है। ये नहीं कि 45 मिनट बैठे अंतर्मुहूर्त में हो गया, ये तो केवल 9 बज जाएंगे। 1 सेकंड 2 सेकंड लगातार अगर अनुभूति चली जाए तो समझ आता है। तो ये जो जीव चढ़ा है, चौथे में गया, चौथे तक कैसे गया ये बात लिखी है 31 नंबर गाथा में, और चौथे के बाद 11 तक कैसे गया ये बात लिखी 32 नंबर गाथा के अंदर। कर्म मोह जय ज्ञान स्वभाव रू अधिक जाने आत्म को। विधि एक ही है, लेकिन भाई वहां भी विधि यही थी कि अधिक जाने आत्मा को, मैंने भिन्न जाने आत्मा को, और यहाँ भी विधि यही है कि भिन्न जाने आत्मा को। हाँ, श्रद्धा के अंदर त्रिकाली ध्रुव, अनुभूति भी होगी तो होगी, मुझे अनुभूति की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तो अनुभूति स्वरूप हूं। मैं कैसा हूं? मैं अनुभूति स्वरूप हूं। अनुभूति होगी जब हूं कि नहीं, मैं अभी वर्तमान में हूं। और वर्तमान में कैसा हूं? मैं वर्तमान में पूरा हूं। कैसा हूं? पूरा हूं। हाँ, अब अनुभूति को मेरी जरूरत होगी, मुझे अनुभूति की जरूरत नहीं है। मारा फिरे समय दर्शन हो जाए, अनुभूति हो जाए, हमारा समय दर्शन हो जाए, अनुभूति। अरे क्या चिंता है, अभी लड़की की शादी हो तो क्या करते हैं लोग? धीरे धीरे गोल्ड इकट्ठा करते रहते हैं। धीरे धीरे बच्चे बढ़ना शुरू हुआ तो थोड़ा बहुत सोना चांदी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अब कभी अंगूठी ले आया, कभी ये ले आया, कभी बिस्किट ले आया, कभी कुछ ले आया, 1 किलो सोना इकट्ठा कर लिया। कैसी फॉर्म में है वो? मिक्स फॉर्म में है। कुछ खानदान से मिला, कुछ इकट्ठा कर लिया, 1-2 किलो सोना इकट्ठा कर लिया है, मिक्स फॉर्म में है। लड़की की शादी का नंबर आया, लड़की वाकई शादी में कहने लगी 1 किलो सोना चाहिए हमें। कि ठीक है जी मिल जाएगा। क्यों? तो 1 किलो सोना हमने इकट्ठा कर रखा है। वे कहने लगे भाई साहब 1 किलो सोना तो चाहिए, लेकिन 1 किलो सोने के अंदर हार चाहिए, कंगन चाहिए, जेवड़ी चाहिए, ये आइटम चाहिए। आपके पास तो आइटम है नहीं। आपके पास सोने की अंगूठी रखी है, पजेब रखी है, मुकुट रखा है, तो बताओ कोई टेंशन है कि नहीं है?
टेंशन तो कोई नहीं है। क्यों टेंशन क्यों नहीं है? टेंशन क्यों नहीं है? 1 किलो सोने के आपके पास अंगूठी है, मुकुट है, वे हार मांग रहे, कड़ा मांग रहे, तो क्या कहाँ से लाओगे? कन्वर्ट होगा। टेंशन तो कम है। भैया ऐसे ही केवल ज्ञान होगा, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, दिखा बताया ना आपको कितनी छोटी प्रयास होती है। मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की कितनी छोटी है, कैसे काम करती है, ऑटोमेटिक काम करती है अपने आप, अपना आप काम चल रहा है ऑटोमेटिक, सारा कषायों का, पर्यायों का, सब काम ऑटोमेटिक चल रहा, ये काम समय चल रहा है। और ये त्रिकाली ध्रुव पे जिसकी दृष्टि है वो से टेंशन होती ही नहीं है। केवल ज्ञान आ जाएगा कि हाँ आ जाएगा, कि बहुत समय बाद आएगा कि हाँ कोई बात नहीं है। मेरे घर में रखा है, क्या रखा है? मेरे घर में क्या रखा है? मेरे घर में केवल ज्ञान का भगवान ध्रुव रखा है। कौन रखा है? ध्रुव। केवल ज्ञान का भगवान ध्रुव। हाँ, केवल ज्ञान का भगवान ध्रुव रखा है। ये तो ऐसे मस्ती के मंत्र हैं, जीव नाचे एकदम, वाह मजा आ गया, क्या बात है? मैं तब तक केवल ज्ञान को सब समझ रहा था, भगवान के पास जाके सोचा केवल ज्ञान भैया, केवल ज्ञान, महिमा ही बहुत सुनी, 3 लोग 3 काल को जाने, ऐसा जाने वैसा जाने, मजा आ रहा था सुन के। हैं जिस समय उनको केवल ज्ञान स्वरूप जानता होता है उस समय अपने को मति ज्ञान वाला जानकर दुखी होता हुआ होता है। क्या कहा? जिस समय उनको केवल ज्ञान स्वरूप जानता हुआ होता है ना, उनकी महिमा नहीं कर रहा होता, उस समय अपने को मति ज्ञानी जानकर दुखी होता हुआ होता है। और जहां ये जानता है कि केवल ज्ञान स्वरूप ही है और मैं भी शक्ति स्वरूप से केवल ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा जानते ही भेद मिट जाता है और तब आनंद असली प्रकट होता है। और भेद देखता है तो आनंद नहीं आ सकता, दूसरे को सुखी मानता है और अपने को दुखी मानता है। केवल ज्ञानी नहीं, ज्ञानी, मात्र ज्ञानी, उन्हें भी ज्ञानी और अपने को भी ज्ञानी। ये भक्ति है, बहुत पुरानी है, वर्णी जी की है, बताई भी होगी पहले। हूँ स्वतंत्र निश्चल निशिकाम ज्ञाता दृष्टा, जो मैं हूँ वह भगवान। पहले लिखा जो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो है भगवान। क्या समझ में आती है? बात नहीं आती। जैनियों की बातें भैया अजब गजब बातें हैं, हर किसी के नीचे नहीं उतरती गले से। जो मैं हूं वह है भगवान। उनका प्रतिबिंब कहा, प्रतिबिंब किसका? बिंब का प्रतिबिंब। तो बिंब कहाँ है? बिंब यहां बैठा। वे कौन है? वहां पर बिंब झलक रहा है, इसलिए प्रतिबिंब है। उनका ज्ञान और सुख तेरे रंच मात्र फायदे का नहीं है। तू खूब पूजा करता रहे, ढोक देता रहे, पीटता रहे, खूब शोर मचा, तू खूब चिल्ला चोट कर, जितना कर सकता उतना कर। भगवान को देख देख के तुम कल्याण कर दोगे, तुम भी तारण हारे हो, खूब चिल्ला चोट कर, कोई दिक्कत नहीं है। रंच मात्र कल्याण हो, क्योंकि भगवान का ज्ञान और सुख, तेरे ज्ञान और सुख में रंच मात्र फायदेमंद नहीं है। तेरा ज्ञान और सुख तेरे लिए फायदेमंद है और भगवान का ज्ञान और सुख भगवान के लिए फायदेमंद है। अब देखता है भगवान कल्याण कर देंगे, अब भगवान कल्याण करेगा, तेरा ज्ञान स्वभाव तेरा कल्याण करेगा, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। लिखा था मेरी गाथा में, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। भैया ज्ञान स्वभाव भगवान है। चलो पढ़ते हैं इसको। भावे भावक है ना, तो मोह जो है वो भावक पने से उठ के उदय में आया। टीका में देखो क्या कहते हैं इसकी। मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से, मोह कर्म कैसे प्रकट हुआ? फल देने की सामर्थ्य से है। वो बहलाने आया, फुसलाने आया है, लेकिन तू बहकाए में आया कि नहीं आया है? वो फल देने की सामर्थ्य से आया। 4 बंद होते हैं ना, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। यहाँ फल देने की सामर्थ्य मतलब अनुभाग, अनुभाग रूप से उदय देने की सामर्थ्य से आया है। वो आया और भावक पने से प्रकट हुआ, आया और तुझे रूप दिखाया। क्या रूप दिखाया? तू मनुष्य है, तू पुरुष है, तू स्त्री है। वो भावक पने से आया, चाहे तो महोदय भावक पने से आया, कषाय के प्रसंग उत्पन्न हुए। आगे क्या लिखा? तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है। मोह कर्म तो उदय में आया, लेकिन तेरी प्रवृत्ति उस अनुसार हुई कि नहीं हुई। बच्चों को भगा लेते हैं ना, टॉफी कॉफी दे के भगा लेते हैं, चल भैया, तो बच्चे क्या करते हैं? बहका में आ जाते हैं टॉफी लेके।
इस तरह ये मोह बहकाता है और बहकावे में तू आ जाता है और तेरी प्रवृत्ति उस मोह के अनुसार हो जाती है। कैसी जाती है कि मोह मेरा कर सकता है, इस मोह ने मेरे को दुखी करा, इसने मुझे सुखी करा, परद्रव्य ने मुझे दुखी करा, परद्रव्य ने मुझे सुखी करा। गाथा आएगी भी ना 37 नंबर की, कुछ मोह वो मेरा नहीं, 36 नंबर, कुछ मोह वो मेरा नहीं बस एक गायक भाव में। ये मोह उदय में आया लेकिन मेरा क्या बिगाड़ दिया, इस मोह ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ दिया, कुछ नहीं, निगोद में ले गया भैया, वहां नहीं बिगड़ा है, और यहाँ नरक में ले गया वहां नहीं बिगड़ा, त्रिंच में ले गया वहां नहीं बिगड़ा, अब क्या बिगाड़ लेगा है, क्या बिगाड़ लेगा भैया, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो का त्यों, ऐसी स्वभाव की श्रद्धा का नाम, मैं जो का त्यों हूं, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, अनादिकाल से नहीं बिगड़ा आज तक, अब क्या बिगड़ जाएगा, केवल ज्ञान हो कि नहीं हो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ऐसी स्वभाव की श्रद्धा जो स्वभाव के प्रति है, उस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ये बात तो सही है। मेरा मैं भिन्न त्रिकाली द्रव्य हूं, हर रूपों में आता हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान उदय में आता है, मुझे ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान के अलावा कुछ जानने में नहीं आता। ऐसी त्रिकाल अपने ध्रुव ज्ञायक की श्रद्धा, अखंड ज्ञायक की श्रद्धा है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अभी ट्रांसफर तो होना है, ट्रांसफर तो होना है, कुछ बिगड़ होना है मेरा, मरने के बाद क्या होगा, मर जाऊंगा क्या। अज्ञानी तो अत्यंत आकुलित हो जाता है, मर रहा हूं मर रहा हूं मर रहा हूं मर रहा हूं मर रहा हूं, मरने के भय से है दुखी हो जाता है। लेकिन इसकी प्रवृत्ति मोह के अनुसार नहीं है। ये शरीर में रोग पड़ता होगा, शरीर मरता होगा, शरीर जीता होगा, शरीर में घटती बढ़ती होती होगी, शरीर कमजोर होता होगा, शरीर बूढ़ा होता होगा, लेकिन मेरी प्रवृत्ति इस मोह के अनुसार नहीं है। मोह अनेक रूप दिखाएगा। क्या करेगा भाई, मोह अनेक रूप दिखाएगा, मेरी प्रवृत्ति मोह के अनुसार नहीं है। लेकिन भैया सावधान रहना, तू क्या रही हो, तू सावधान रहियो, तू मत बिगड़ जाइयो। मोह तो आएगा, अनेक रूप दिखाएगा, अनेक रंग दिखाएगा, लेकिन सावधान रहियो, बिगड़ मत जाइयो। दिन रात देख लो, बनते नहीं मोह के प्रसंग, सुबह से लेकर रात तक, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ऐसा हुआ, सावधान रहियो, बिगड़ियो मत ही ना। ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य है, मोह कर्म क्या था, भावक, और आत्मा जुड़ गया उसके अंदर, तो आत्मा क्या हुआ, भाव्य, तो तदनुसार उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। क्या कहते हैं, तदनुसार उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। जैसा मोह दिखाता है वैसा स्वयं समझ लेता है, अपने को वैसे समझ लेता है, जबकि है भिन्न, और समझता अपने को ऐसा है, क्या दिखता, क्या है, क्या दिखता, क्या उसको भेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करने से। भेद ज्ञान क्या, इसी का नाम भेद ज्ञान है भाई साहब। दो द्रव्यों के अंदर भेद ज्ञान नहीं होता, एक द्रव्य की ही स्वभाव और विभाव पर्याय के अंदर भेद ज्ञान होता है। क्या कहती वाली आशीष जी है क्या नहीं, एक समय की स्वभाव विभाव पर्यायों में ही, क्या कहा आशीष जी, एक द्रव्य की स्वभाव और भाव पर्याय के बीच में ही भेद ज्ञान होता है। हाँ, दो द्रव्यों के बीच में भेद ज्ञान है। क्या कहा, प्रमाण में आगे भेद ज्ञान होता है। हाँ, प्रमाण में आके प्रमाण में से नए छाटना, शुद्ध नए का विषय छाटना, उसका नाम भेद ज्ञान है। दो द्रव्य तो सर्वथा भिन्न है, उनमें क्या भेद ज्ञान करना, वो भ्रांति कहाँ है, भ्रांति तो मेरे अंदर ही है, कोई परद्रव्य तो भ्रांति कर उत्पन्न करा ही नहीं रहा, परद्रव्य से क्या भेद ज्ञान करना, जो मेरी अपनी भ्रांति है उसको दूर करना, इसका नाम भेद विज्ञान है। अपना आनंद स्वरूप आत्मा देखना जो नहीं दिख रहा, उसका नाम भेद विज्ञान है। समझ में आया, भारी हो गया, सोचना भैया, विचार करना, अपने अपने अपनी भ्रांति दूर करनी है, किसी की भ्रांति दूर नहीं करनी। मुझे अपना त्रिकाल स्वरूप आत्मा दिखाई देना, इसी का नाम भ्रांति दूर करना है। आंख में क्या हो जाता है, बहुत मोतियाबिंद हो जाता है बहुत सी बार है, अब तो खैर ऑपरेशन हो जाता है, पहले मोतियाबिंद हो तो बड़ा मुश्किल था ऑपरेशन वगैरह होना, तो मोतियाबिंद हो जाता है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है, बाहर का दिखाई नहीं देता। अब इलाज कहाँ होना है, किसका होना है बताओ, किसका इलाज होना है, अपनी ही आंख का इलाज होना है, और अपनी ही आंख में से मोतिया दूर करना है। अपनी आंख का मोतिया दूर होना है, किसी और की आंख का इलाज नहीं करना, और उसकी दूसरे की आंख के इलाज से तेरा फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, तो लाभ नहीं मिलेगा। अपनी ही आंख का इलाज करना है भैया यहाँ तो। इस तरह यहाँ पर क्या है कि भेद ज्ञान के द्वारा अपनी ही शुद्ध आत्मा को देखना है। जिस ज्ञान के अंदर मोह विराजमान है, जिस ज्ञान के अंदर परद्रव्य विराजमान है,
जिस ज्ञान के अंदर पर्याय विराजमान है उसी ज्ञान स्वभाव के अंदर में त्रिकाली ध्रुव देखना है। और क्या देखना है? बारंबार देखना है। क्या देखना है? बारंबार, लगातार। हाँ, लगातार सतत अभ्यास, सतत अनुभवाओं। आचार्य देव कहते हैं हमें सदाकाल अनुभव में आ रहा है। ये पढ़ी थी ना हमने, कलश आ गया आएगा अभी। सतत अनुभवाओं, हमें सतत अनुभव में आ रहा है, तू भी उसका अनुभव कर सकता है, तू भी उस आत्मा का अनुभव कर और निरंतर अनुभव कर। ऐसा लिखा। क्या कर रहे जंगल में बैठ के? क्या कर रहे जंगल में बैठ के वहाँ ठंड में है? और जानवर चिल्ला रहे रात को भी है, पेड़ों के झुंड के बीच में बैठ के क्या कर रहे हैं? बस रात बैठ रहे थे मैं, क्या हो रहा है, यहाँ से शेर कूद रहा है, यहाँ से आग कर रहा है, खा लिया, ये रहता होगा मेरे दिमाग में पूरे दिन है। क्या कर रहे हैं? जो मैं कर रहे हैं इतना करने की फुर्सत नहीं है। दिन रात आत्मा का चिंतन, भेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से अलग करके इस प्रकार बलपूर्वक, कैसे लिखा? बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके। नशेड़ी आते हैं, नशेड़ी मुंबई में बहुत चलते हैं, रैकेटे नशेड़ी हो गए। तो अब नसीहत पड़ेगी किसी को हैं, अब क्या करे उसको? अब नसीहत पड़ रही तो क्या करे? बलपूर्वक अपने को कैसे रोके? बहुत मन मचलेगा भाई साहब, बहुत मन करेगा, मन मानेगा नहीं, जाएगा बार भागेगा। क्या करते हैं? बलपूर्वक रोकना, बलपूर्वक मोह को रोक। मुझे क्या था ना, उल्टे हाथ से काम करने की आती बचपन में, खाना उल्टे हाथ से खाना, ये सब उल्टे हाथ से करना, सब काम। अब घर वालों को इतनी चिंता हुई, कहने लगे तो खब्बू बन जाएगा ये तो उल्टे हाथ से काम करता रहा तो हैं, खब्बू बन जाएगा ये तो क्या करते? हाथ में कपड़ा बांध देते इसके ऊपर। अब इस पर कपड़ा बांध दिया तो अब खाना खाए तो एकदम आदत पड़े इससे खाए, लेकिन अब क्या करा? कपड़ा बांध रखा, तब क्या करना पड़ा? इस हाथ से खाना पड़ा है। और जब भी कुछ काम करे तो हाथ पे कपड़ा बांध दे इस पर, तो कहने लगा यार अब क्या करें, अब तो हाथ एक ही बचा। अब धीरे धीरे काम करने की आदत पड़ गई तो कपड़ा हटा दिया, वो कलावा बांध दिया इस हाथ के ऊपर कि देख बेटा इस हाथ पे कलावा बंधा है, इससे काम करना, जिस पे कलावा नहीं बंधा इससे काम नहीं करना। अब चूंकि आदत पड़ चुकी थी, अब धीरे धीरे फिर काम फिर आदत पड़ी, लेकिन क्या याद आया कि जिस हाथ पे कलावा बंधा है उससे काम करना, जिस पे कलावा नहीं बंधा है उससे काम नहीं करना। धीरे 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 वो खब्बू बना, बड़ी मुश्किल दूर हुआ। नहीं तो हर चीज में उल्टा लिखे तो उल्टे हाथ से, पढ़े तो मतलब उन्हें लगा कि नहीं उल्टे हाथ से नहीं काम करना चाहिए, तो लिखने के समय हाथ बांध दिया। अब वो आदत से बढ़ गई, अब सीधे हाथ से काम नहीं आदत पड़ गई। कैसे करा? बलपूर्वक। और जब छोड़ देते तो फिर जिंदगी भर खब्बू रह जाते। अब किसी ने चिंता करी हमारी, इसलिए हम सीधे हाथ से काम करवाए। इसलिए भैया अपनी चिंता आपको खुद करनी पड़ेगी, यहाँ चिंता करने वाले हैं। चिंता करने वाले हैं तो सर्वज्ञ भगवान और जिनवाणी माता वे साधर्मी हैं जो आपस में चिंता करते हैं एक दूसरे की, वे ले जाएंगे मोक्ष मार्ग निकाल के। नहीं तो आदत तो खोटी पड़ी हुई जीव के अनादिकाल से है। समझ में आया? सही बात। अरे ये मुख तोड़ना ही तो बड़ा गड़बड़ है। हाँ, लेकिन बारंबार अभ्यास से टूटता है। आचार्य देव कह रहे हैं ना कि ठीक है मुश्किल तो है, लेकिन हो सकता है कि हो सकता है, तो ये बता। नहीं हो सकता होगा अभी तक तो। आचार्य देव कह रहे हैं हम खड़े हैं ना, उन्होंने लिखा उसके अंदर कि तेरे सामने जो तेरे वो आदर्श स्वरूप हैं वे हम खड़े हैं, तो हमें देखकर अनुभूति कर, चिंता मत कर, तो मोह को जीत सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जीता। अभी तो मोक्षमार्ग बना है भगवान का, अब की टेंशन ले रहे हैं? अभी तो बनाया 2 दिन पहले मोक्षमार्ग भगवान का, जब उन्होंने जीत लिया, वे भी जीव थे, वे भी मेरी तरह थे, उन्होंने जीत लिया, तो फिर मैं भी जीत सकता हूँ। नहीं बाकी है, किसी में आसक्ति जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। हाँ, इसलिए आत्मबल क्रिएट करना, आत्मबल पैदा करके बराबर मोह का तिरस्कार करके अब क्या करा? समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने से। अब क्या, जो मोह भावक पने से उठ रहा था और ये उसमें भाव्य रूप होकर जुड़ रहा था, अब भेद ज्ञान के बल से वो दोष क्या हुआ? वो दोष उस बल से बारंबार दूर हो गया। होगा भैया, इलाज करेगा तो रिजल्ट जरूर निकल जाएंगे। अब तो इलाज ही ना करे तो रिजल्ट कैसे निकल जाएंगे ये बता। अब तो इलाज तो करता नहीं है, और ऊपर से इलाज करे नहीं, ऊपर से वो बोलते हैं ना क्या, वो परहेज करे नहीं हैं, और उल्टा सीधा खाए, अभक्ष भक्षण करे हैं, तो कैसे कल्याण होगा भैया? नहीं होता। अब विधि लगाएगा तो बराबर विधि मिलेगी। पुष्पचंद्र भगवान के 2 नाम हैं, बराबर कौन से नाम है? सुविधि हैं? सुविधि।
हाँ, सुविधि सुविधि, मोक्ष मार्ग की विधि बताई इसलिए सुविधि है, और उस विधि से खुद भी मोक्ष प्राप्त किया इसलिए सुविधि है। सुविधि है भैया, ये विधि है। अब जैसे विधि प्राप्त होगी, कोई टेंशन हो उसको, आपको रास्ता पता लग गया जाने का, अब तो भटक रहे थे रास्ते में बैठा, अब तो रास्ता पता लग गया, अब कोई टेंशन। अब खरगोश की तरह बैठ जाओ कि भाई पता तो लग ही गया, चला जाऊंगा, जीत जाऊंगा, हो जाएगा, तो फिर तो काम होता नहीं। चल, भले ही धीरे चल, लेकिन चल, मंजिल पे पहुंचेगा, भले ही धीरे चलेगा तो ही पहुंच जाएगा। एक तो मंजिल सही होनी चाहिए, दूसरा उसके प्रति उत्साह होना चाहिए, तू पहुंच जाएगा, जरूर पहुंच जाएगा। ये प्रमाद और गलत रास्ता अगर हुआ तो नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आया? बिल्कुल ठीक बात है। विधि है, विधि पता लग गई, दिक्कत क्या है? खजाने की विधि पता लगी, पानी की विधि पता लगी, बाल्टी लो, कुएं में डालो, पानी निकालो। हम हस्तिनापुर गए तो पता लग गया बाल्टी कहाँ रखी है, लोटा कहाँ रखा है, कहाँ छानना, कैसे छानना, कहाँ छलने लगाना, सब पता लग गया। छाना, निकाला, अपने इस्तेमाल कर लिया। और जब विधि पता लगी तो क्या टेंशन है कुछ, इसके बाद लगी पता। बस शुरू में थोड़ी जाग उलटा हुई 10-5 मिनट की छुट्टी, उसके बाद आग कब तक की छुट्टी होगी? और जब भी जाएंगे, जब भी वही बाल्टी रखी मिलेगी, वही लोटा रखा मिलेगा, वही कुआं मिलेगा, वही रस्सी मिलेगी, खींच लेंगे हमें जब भी जरूरत पड़ेगी। समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण। कहाँ टंकोत्कीर्ण हुआ? एकत्व में टंकोत्कीर्ण। अब पर्याय हैं अनेक और मैं हूं एक। और श्रद्धा कहाँ पे टिकी? श्रद्धा टिकी एक के ऊपर कि जगत के अंदर कुछ काम हो ही नहीं रहा, कुछ बदल ही नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा, कुछ घट नहीं रहा। क्या दुनिया दुखी जबरदस्ती में है, आ रहा है, जा रहा है, ये हो रहा है, दुनिया जबरदस्ती में दुखी है, सिर पड़ा है। कुछ होता नहीं रहा। ये श्रद्धा जो अपने में टंकोत्कीर्ण हो गई, एकत्व में टिक गई, इसका नाम है टंकोत्कीर्ण। अब चला के दिखाओ श्रद्धा को, भले रोले मरने जीने में, वो एक अलग बात है, लेकिन अब हमारी श्रद्धा के अंदर ये नहीं घुस सकता कि ये मर गया। कोई अपना खाद भी चला जाए, हमें भी रोग हो जाए, हम मर जाए, कोई और मर जाए, लेकिन दिमाग में कभी ये नहीं काम आ सकता कि ये मर गया। ये होगा कि हाँ, इसका ट्रांसफर हुआ है। एकत्व में टंकोत्कीर्ण, निश्चल और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले अन्य सर्व अन्य भावों से। ज्ञान स्वभाव के द्वारा क्या करा कि अन्य द्रव्यों के स्वभावों से अन्य भाव प्रकट हो रहे थे। ये मति शुद्ध ज्ञान कैसे प्रकट हो रहे थे? अन्य भाव के स्वभाव से प्रकट हो रहे थे। हैं जैसे राग द्वेष का उदय आया, वेद का उदय आया, हास्य का उदय आया, क्रोध का उदय आया। राग पढ़े ना कल भेद में शाम, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, हास्य का, रति का, अरति का, शोक का, भय का, जुगुप्सा का, वेद का उदय आए नहीं आए कर्मों के? कर्मों के उदय कितने प्रकार के उदय आए कर्मों के? लेकिन वहां ये नहीं कहते अपने यहाँ कि क्रोध को भगाओ, इसको भगाओ, इसको भगाओ। यहाँ तो कहते हैं उनसे भिन्न अपने को जानो। वो चाणक्य शैली है समझाने की कि भाई उससे कहते हैं क्रोध को, भैया इतना क्रोध करना उचित नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन वास्तव में शैली क्या है? जो कर्म का उदय आया है, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, हंसने का, वेद का, 96,000 आने को भोगने का भाव आया चक्रवर्ती को, है आया तो आया। लेकिन वो चक्रवर्ती फिर समय दृष्टि रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये कर्म के उदय का परिणाम है और मैं इस कर्म के उदय के परिणाम से भिन्न एक हूं। एकत्व में टंकोत्कीर्ण रहा कि नहीं रहा? इसी बल से 96,000 भी चली गई, वो वेद का परिणाम भी चला गया और आत्म स्थिर हो गया और सिद्ध बन गया। इसी दृष्टि से यदि 96,000 को अपना मान लेना, ये नियम है। चक्रवर्ती 96,000 में रम जाए, अपने को अपोष रूप मान ले, मिथ्यात्व में मर जाए, उसको अपना माने, तो चक्रवर्ती नियम से मरकर 7 नरक में जाता है। कहाँ जाता है? 7 नरक में। वो 7 नरक में जाता है। वो गए ना 2 चक्रवर्ती हमारे 7 नरक के अंदर, वहां दुख हो गए। ब्रेक करना बड़ा मुश्किल। और जो भेद विज्ञान कर ले उसी क्षण के अंदर, भैया क्या है तो क्या है, जो अपने को अनुरूप देखेगा उसका दोष बड़ा भयंकर है। आचार्य ने पूरी स्पष्ट बात कह दी। अब वो समझ लो, बहुत बातें कर लो, इतनी ज़्यादा बात कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बातें स्पष्ट कर दी उन्होंने कि जो शरीर को, देह को अपना मानेगा, उसका जो फल है वो नरक निगोद है। अब चला जाए नहीं तो बाद में चला जाए, जाएगा तो है ही। और जो अपने को शुद्धात्मा देखता है उसका फल मोक्ष है। अब चला जाए या बाद में चला जाए, जाएगा तो है ही। सही है। ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य कर्म के उदय में जो भाव प्रकट हो रहे थे
उन भावों से निश्चय से भिन्न अपने आत्मा को, किसके आत्मा को? भगवान के आत्मा को या अपने आत्मा को? अपनी आत्मा। अपने स्वयं को। हाँ भैया, ये कषाय के उदय के काल में भी मैं कषाय से भिन्न, कषाय कर्म का उदय वेग आता है, बहुत ही वेग आता है, लेकिन वेग से भी शुद्धात्मा कैसा है? शुद्धात्मा भिन्न है। आत्मा को जो मुनि अनुभव करते हैं, जो मुनि ध्याते हैं, जो मुनि देखते हैं, मुनते हैं, मुनि माने मुने, मुने हैं, साधे साधे अपने आत्मा को अनुभव करे, वे निश्चय से जितमोह जिन हैं, जिन्होंने मोह को जीता है वे जितमोह है। जितमोह है तो जितेंद्रिय हैं, जिनेंद्र है। कैसा है वे ज्ञान स्वभाव? ये बात अपने ऊपर भी आई थी। कैसा है वैसा ज्ञान स्वभाव? समस्त लोक के ऊपर तैरता है। कहाँ तैरता है? समस्त लोक के ऊपर तैरता है। जैसे पानी के अंदर तेल तैरता है कि बैठता है? तैरता है। तैरता है। ऐसे ज्ञान, अपना ज्ञान, भगवान ज्ञान नहीं, किसका ज्ञान? अपना ज्ञान। अपना ज्ञान उन तीन लोक के ज्ञों को जानता तो है, लेकिन उनके अंदर बैठता नहीं है, उनके ऊपर तैरता है। उनके अंदर प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करता। कौन? मेरा ज्ञान स्वभाव समस्त लोक के ऊपर तैरता है। वो प्रत्यक्ष उद्योत रूप, उद्योत रूप माने प्रकाश रूप, प्रकट रूप, सदा अंतरंग में प्रकाशमान। अंतरंग में कैसा है ज्ञान स्वभाव? प्रकाशमान, अविनाशी। मेरे ज्ञान का कभी नाश नहीं हो सकता। कोई भी चाहे, कोई शत्रु भी चाहे ना नाश कर दूं इसका, तो भी मेरा नाश नहीं कर सकता है। बच्चा था, मोक्षों का पकड़ लिया, तो उसको डाकू ने उठा लिया तो कहने लगे इसको मार दो, तो कहना तुम मुझे मार नहीं सकते। तो डाकू कहने लगे मार नहीं सकते, क्या बात कह रहा है, अल्लाह मार देते हैं अभी, फिर तो मुझे मार के दिखाओ। तो डाकू सकते में आ गए, ये बात क्या कह रहा है? कहने क्या मतलब? कहने लगा भाई मैं मर तो नहीं सकता, तू मुझे मारेगा, शरीर को मारेगा, तू भी जान और मैं भी जान रहा हूँ। शरीर को मरता हूँ तू भी देखना और मैं भी देखूंगा, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। छोड़ दिया उस बच्चे को डाकुओं ने, ये बात सुन गई। सच्ची घटना है। हाँ सच्ची घटना है ये, छोड़ दिया उसको ऐसा। बात तो सही है। क्या ये सिद्धांत जैन धर्म के पी लेना, उसके पुण्य को तो वैसे ही सहज हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने से ही सिद्ध, दूसरे सिद्ध के अपने सिद्ध? अपने से स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध। किसी और ने मुझे सिद्ध कराओ, किसी ने मुझे बनाया हो। यदि कोई अन्य बनाएगा तो कोई अन्य बिगाड़ भी देगा, इसलिए मुझे किसी ने बनाया नहीं है। परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव को बार बार भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव को बार बार? भगवान। हाँ, एक नया मत खड़ा हो गया, वो ज्ञान स्वभाव को भगवान मानते ही नहीं, कहते ज्ञान स्वभाव तो दोष वाला है, क्षयोपम ज्ञान है। अरे भाई तो क्षयोपम ज्ञान देखता क्यों है? क्षयोपम ज्ञान के पीछे छुपा हुआ खंड ज्ञान है, उसको देखना। क्या तो रहे चाह रहे थे कि क्षयोपम ज्ञान के पीछे खंड ज्ञान छुपा हुआ है, मति ज्ञान के पीछे खंड ज्ञान छुपा हुआ है, शुद्ध ज्ञान के पीछे खंड ज्ञान छुपा हुआ है। तू मति शुद्ध ज्ञान देख क्यों रहा है? तू मति शुद्ध ज्ञान के पीछे छुपा हुआ खंड ज्ञान है, उसको देख। देख सकते हैं, देख सकता? आचार्य देव कहते हैं हम खड़े, हमने देखा तो तू भी देख सकता है। अरे इसे तो मस्ती का मार्ग है, नाचो कूदो झूमो, है गाओ बजाओ और मजे करो। जैसा मैं हूँ वैसा। ये मोक्ष मार्ग दुखियारों का नाम नहीं है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग दुखियारों का नहीं है, बड़ा आनंद का मार्ग है। हाँ, ये सुखियों का मार्ग है। अब बैठे भगवान की भक्ति होगी तो बढ़िया हो गया, भगवान की भक्ति मानने लगा तो रो रहे बैठ गए, हमारी बात मान ली किसी ने तो खुश हो गए, नहीं मानी तो रो रहे बैठ गए ऐसा का मार्ग नहीं है। ये तो कोई मानता हो मान, और नहीं तो भैया तू जान, तेरी तेरी नहीं और मेरी मेरी है। कोई टेंशन का काम है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पर सब परिणाम पर्याय सब फिक्स हैं, सब अपने आप में परिणाम कर रही हैं, और मैं त्रिकाल ध्रुव एक विराजमान रहता हूँ, अन्य रूप होता नहीं हूँ। इस प्रकार भाव्य भावक भाव के संकर दोष को दूर करके दूसरी निश्चय स्तुति करी। पहली निश्चय स्तुति करी थी गे गायक की, दूसरी करी भाव्य भावक की। वहां कहा था गे मने परद्रव्य है और गायक मने सद्रव्य। हाँ, गायक मने सद्रव्य। मैं यहाँ भावक का मोह और भाव्य का जो आत्मा मोह के अनुसार चलता है वो भाव्य। जो आत्मा मोह के अनुसार चलता है उसका नाम क्या है? उसका नाम भाव्य है। मोह का जो आत्मा मोह के अनुसार चलता है। हाँ, ये गे बने ज्ञान के अंदर।
अब गे उत्पन्न होते भ्रांति उत्पन्न हुई कि नहीं गे से मेरा बिगाड़ हो जाएगा, गे से मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो भ्रांति है इसका नाम मोह है। इस भ्रम को दूर करना किस बल से कि मैं एक अखंड ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। मोह तोड़ने के लिए द्वेष करो तो बंद होता है, मोह करो तो बंद होता है। हाँ, तो अपने स्वरूप जानो ना कि मेरे मोह में स्वभाव बिगड़ता नहीं, तो ऐसी भावना से दृष्टि निश्चल हो जाती है एकदम, और उसका स्वभाव का अंश प्रकट हो जाता है। अब ये गाठा थोड़ा सा कल पूरा कर लेंगे। मोह तोड़ना चाहो तो घृणा करो, और घृणा करो तो ही बंद। भैया हम तो द्वेष के प्रति भी द्वेष नहीं करते। क्या कहा? देश के प्रति भी द्वेष नहीं करते। देश के प्रति द्वेष नहीं है, मतलब जो भगवान आदि हैं उनके प्रति भी राग नहीं होता है। अपने ऐसा राग नहीं होता कि भैया आप अपने से चैतन्य से बड़ा मान है, अपने चैतन्य स्वभाव सबसे बड़ा है। 3 लोग का सबसे बड़ा कौन है? मेरा चैतन्य स्वभाव है। क्योंकि यदि मेरा चैतन्य स्वभाव ना होता तो मैं ये कैसे जानता कि भगवान है? तो जिसके द्वारा मैंने ये जाना है भगवान है, वो बड़ा कि भगवान बड़े? वो बड़ा जिसके द्वारा जाना है। हाँ, वो ज्ञान स्वभाव ना होता। आज अब भगवान तो रखो, होता है ज्ञान स्वभाव बंद कर दो, बल्ब बुझा दो तेरा, तो दिखाई देंगे नहीं कि भगवान अब जाए? नहीं दिखाई देंगे। हाँ, तो जिस ज्ञान स्वभाव को प्रयोग करके तो भगवान को भगवान देखता है, वो ज्ञान स्वभाव बड़ा है। लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो कहते हैं बात तुझे बताई किसने? ये बात तो जानता था कि नहीं जानता था? तो बात तुझे बताई किसने? क्या? तो भगवान ने बताई। तो जब अपने स्वभाव को छोड़ता है तो महिमा आती है कि बताने वाले कौन है, कि बताने वाले ये भगवान है। समझ में आया? तो कीमोथेरेपी चलती है तो बेहोश कर देते हैं उसको, थेरेपी चलती है कोई बेहोश कर देते हैं, तो उसको तो बेभान रहता है, पता नहीं रहता। लेकिन होश आती है, मुझे सही किसने करा? कि सही भैया तो इन डॉक्टर ने करा है। तो जब तक लेटा था, इलाज चला था, तो कोई महिमा नहीं थी। और जैसे होश में आया, किसने ठीक करा? तो तुम किसकी महिमा आई? डॉक्टर के। डॉक्टर यही भाई। मुझे आंखें किसने दी? जिसने आंखें दी उसको देखेगा। किडनी किसने दी मेरे को? किसने दी? ये तो महिमा आएगी उसको है। पहले फिल्म आता है, पिक्चर पट्टी बांध लेते थे, पट्टी खुलती, मुझे पहले किसे देखना है? मुझे पहले उसे देखना है जिसने मुझे आंखें दी हैं, मेरे सामने वो ला खड़ा करो, सबसे पहले मैं उसे देखूंगा है। ऐसे ही यहाँ मुझे ज्ञान स्वभाव किसने बताया? कि मुझे ज्ञान स्वभाव भगवान ने बताया। तो सबसे पहले मुझे किसे देखना है? कि सबसे पहले मुझे भगवान को देखना है। निश्चय से हटता नहीं, व्यवहार छोड़ता नहीं। क्या कहा भाई? निश्चय से हटता नहीं, व्यवहार छूटता नहीं। हाँ, निश्चय से नहीं हटता, व्यवहार छोड़ता नहीं है। इसका नाम ज्ञानी है, जीवन में बैलेंस का मार्ग ज्ञानी है। ऐसा नहीं कि तरफा पकौड़ा हावी कर दे। चलो, कोशिश तो बहुत हो रही है, पर गिरना हो जाती, गिरना करो तो मोह होता है, मोह होता है तो गिरना है। कोई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नदियों से डरकर नहीं है पार नहीं होती। चिंता नहीं करो, ये नहीं एक दिन पार होगी, अब कोशिश लगे रहो। कोशिश तो करनी हो, करना है। हम क्या कर रहे हैं बैठ के सुबह शाम? कोशिश तो कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? चलो, निजी निधि